बीते हफ्ते भारत दौरे पर आए वर्ल्ड बैंक के मुखिया अजय बंगा ने कहा था कि भारत के पास मैन्युफैक्चरिंग में चीन का विकल्प बनने का बेहतरीन मौका है। लेकिन बंगा ने ये भी कहा कि इसके लिए भारत के पास 10 साल का वक्त नहीं है और ये मौका केवल अगले 3 से 5 साल तक उपलब्ध रहेगा। ये वो दौर है जब दुनिया भर में मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीन के विकल्प की तलाश हो रही है। अगर कंपनियां चीन से निकलेंगी नहीं तो वो सप्लाई चेन को मजबूती देने के लिए दूसरे देशों में भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। ऐसे में बंगा ने सलाह दी है कि भारत को चीन का विकल्प बनने के लिए मजबूती से अपने पांव जमाने और इस मौके को भुनाने की जरूरत है। आइए अब समझते हैं कि आखिर क्यों भारत के पास चीन से वर्ल्ड फैक्ट्री का ताज छीनने का मौका है। इसमें भारत की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी PLI के साथ साथ चीन की कमजोरियों का भी बड़ा हाथ है। दरअसल 3 साल से चीन ने कोरोना से निपटने के लिए सख्त पाबंदी लगा रखी थी। इससे वहां खपत में बड़ी गिरावट आई है और लेबर मार्केट दबाव में आ गया है। चीन में हर 5 में से 1 युवा बेरोजगार है। कंज्यूमर डिमांड में कमी की वजह से कंपनियां लोगों को नौकरी नहीं दे पा रही हैं। इसके बाद चीन के रियल एस्टेट संकट ने भी वहां पर बड़ी मुश्किल खड़ी की हुई है। जिस मिडिल क्लास ने प्रॉपर्टी के दम पर कई साल तक अपनी वेल्थ बढ़ाई थी, वो अब घर खरीदने में असमर्थ हैं। डिमांड में गिरावट से चीन में कई प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं और डेवलपर्स की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चीन के सेंट्रल बैंक ने रियल एस्टेट सेक्टर को इस स्थिति से उबारने के लिए डेवलपर्स को लोन के भुगतान की मियाद बढ़ाने का फैसला किया है। लेकिन इस तरह की कोशिशों के बावजूद रियल सेक्टर को बचाना आसान नहीं है। यही वजह है कि ये संकट चीन की कई बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों को डुबा चुका है। इसके बाद चीन में डिफ्लेशन भी इकोनॉमी के लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। महीनों से चीन में दाम न बढ़ने से लोग इनके और कम होने की उम्मीद में खरीदारी नहीं कर रहे हैं। डिमांड में कमी के चलते कंपनियां सामान नहीं बना रही हैं और उन्हें हायरिंग बंद कर दी है या छटनी कर दी है। कुछ कंपनियों ने अपने माल बेचने के लिए भारी डिस्काउंट का दांव चला है, जिससे उनका प्रॉफिट कम हो गया है। वैश्विक सुस्ती भी चीन की ग्रोथ में बड़ा डेंट साबित हो रही है। एक्सपोर्ट पर निर्भर चीन को ग्लोबल आर्थिक सुस्ती के चलते मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका और यूरोप में मंदी के खतरे और महंगाई बढ़ने से दुनिया भर में चीन के सामान की डिमांड घटी है। जून में चीन के एक्सपोर्ट में लगातार दूसरे महीने गिरावट आई है। चीन और अमेरिका के बीच बढ़ रही टेंशन भी बीजिंग के नुकसान की वजह बन गई है। अमेरिका लगातार चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए काम कर रहा है। अमेरिका ने चीन को सेमीकंडक्टर की सप्लाई पर तरह तरह की बंदिशें लगाई हैं। साथ ही वो अपने मित्र देशों को भी ऐसा करने के लिए कह रहा है। यूरोप के कई देशों ने भी चीन पर अपनी निर्भरता घटाने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में चीन की ये मुश्किल भारत के लिए एक शानदार मौका बनकर आई है। हालांकि ये मौका पूरी तरह भारत की फायदा उठाने की क्षमता के मुताबिक ही कमाल कर पाएगा। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।